Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical. NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL का अलग अलग यूनिट का तरफ से रिक्रूटमेंट आया है। जैसे ककड़ापाड़ा का तरफ से आया है, इसका बाद तारापुर का फॉर्म फिलअप कुछ दिन पहले चल रहा था सर, अभी भी चल रहा है, और नरोड़ा का भी फॉर्म फिलअप हो गया है, जिसका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हुआ जनवरी में, और इसका तुरंत एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर कर दिया है। इतना जल्दी NPCIL के एग्जाम पहले नहीं होता था, बट अभी बहुत जल्दी इसका प्रोसेस हो रहा है। तो NPCIL अभी BARC का भी रिक्रूटमेंट आने वाला है, उसका पिछला वाला रिक्रूटमेंट का रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है, इसीलिए रिक्रूटमेंट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसका भी रिक्रूटमेंट आएगा, NFC का भी रिक्रूटमेंट आएगा। तो इन सब आता है DAE का अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न सेम टू सेम होता है। सबसे पहले स्टेज 1 होता है, जिसमें हम लोग उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें मैथ, साइंस और जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसीलिए हमने लॉन्च किया 50 सेट ऑफ ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें 50 सेट आपको पूरा ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिसमें एक एक सेट में 50 क्वेश्चन मिलेगा, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन साइंस और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से मिलेगा। तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको उसी से कॉमन आएगा। कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं कि उतना डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन NPCIL में नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस जब करके जाना है तो डिफिकल्टी लेवल में प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन NPCIL में बहुत ही आसान पूछा जाता है जब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। बट BARC का अगर देखते हैं, NFC का देखते हैं, इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन काफी टफ होता है। इसीलिए सब एग्जाम को इजी करने के लिए टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च किया है। सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, जिसका प्रॉब्लम है वो टेस्ट सीरीज में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें जो 50 सेट है, उसमें साइंस और जीके का तो ऐसे सॉल्यूशन मिल जाएगा। साइंस का कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा, जीके का कोई भी क्वेश्चन है आंसर आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन मैथ का जो क्वेश्चन है, अगर ओनली कोई भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन और इसका आंसर अगर 60 सेंटीमीटर बाद में आपको आंसर के में देखने को मिलता है, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं मिलता, तो ये आप लोगों को दिक्कत होता है। मैथ को हम कैसे सॉल्व करें? टेस्ट सीरीज तो हम ले लिए हैं, लेकिन हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो बाकी जगह में भी अगर आप लोग टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सॉल्व करके दिया जाता है, बट सॉल्व जब लिख के किया जाता है तो वो आपको समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए हम शुरू कर रहे हैं ये सीरीज, जिसमें हम 50 सेट का मैथ का क्वेश्चन सोल्यूशन करूंगा स्मार्ट बोर्ड पर, और मैथ का क्वेश्चन जितना हम 50 सेट में सोल्यूशन करूंगा उसी से आपको कॉमन आएगा, चाहे आप लोग NPCIL, चाहे आप लोग BARC, NFC, IG कार्ड, VAC से किसी भी जगह में एग्जाम आप लोग देने जाएंगे। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो मॉक टेस्ट मैंने रिलीज किया हूं, मॉक टेस्ट नंबर 1 का मैथ का सोल्यूशन, जिसमें टोटल 20 सेट ऑफ 20 मैथ क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 20 मैथ का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 20 मैथ का क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, और इसका बाद जब नेक्स्ट होगा सेकेंड का भी मैथ का वीडियो में अपलोड करूंगा यूट्यूब पर। तो ऐसे में हर 50 टेस्ट का नीचे वीडियो सोल्यूशन भी दे दूंगा, तो आप लोग टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। मैं आप लोगों को साइंस का सोल्यूशन मिल जाएगा, जनरल अवेयरनेस का सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन मैथ का सोल्यूशन देखने के लिए जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे, तब मैथ का सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए, तो आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन में आपका दिक्कत नहीं रहेगा। और जिस लेवल पे आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं, इससे ज्यादा टफ नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चन इसी से आपको पूछा जाएगा। और अगर सच में किसी ने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसको मैं सजेस्ट करूंगा मेरा YouTube चैनल का प्लेलिस्ट पे जाइए, उधर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल क्लासेस, जिसमें आपको अभी तक टोटल 42 वीडियोस में अपलोड किया हूं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ BARC, BARC, NPCIL, NFC, HWB, IG का तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। तो सबसे पहले YouTube पर जो 42 फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो आपको देख लेना है, और उसका बाद भी अगर आपको लगता है नहीं कि हमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अच्छा से तैयारी करना है, बार बार हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में फेल हो जाते, सेकंड स्टेज में जा ही नहीं पाते, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसका सेकंड स्टेज काफी इजी होता है, लेकिन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, और जिसका प्रॉब्लम होता है वो इसका सब्सक्रिप्शन ले सकता है। अदर कोई भी
इसका जरूरत नहीं है। जिसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं, उसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और जिसमें 42 वीडियोस है, 42 वीडियोस सभी को देखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से मैक्सिमम आपको कॉमन आएगा, ठीक है। और आज का क्लास का क्वेश्चन आप देखिए कि किस लेवल का क्वेश्चन हम इस टेस्ट सीरीज पर सिलेक्ट किए, और ये पहला टेस्ट नंबर 1 का 20 मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है। तो आज मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं है, गला बैठ गया है, तो आप लोगों का आवाज में थोड़ा सा चेंजेस लग सकता है, लेकिन कुछ नहीं है, हम क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड्स दैट मेक राइट एंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप जिसकी भुजाएं समकोण बनती है 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो कोई भी एक समकोण त्रिभुज है, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका दो बाहु दे दिया है, एक 15 सेंटीमीटर और दूसरा दे दिया 20 सेंटीमीटर। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के इस समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर आपको निकालना पड़ेगा, या आप बोल सकते हैं परिसीमा क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम काम करता है। तो उसमें क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का हिसाब से क्या होता है, ए बी स्क्वायर मतलब हाइट स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर, तो बेस हो जाएगा बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है अतिभुज स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो एसी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आपको पता है ए बी मतलब लंब पता है, लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीसी मतलब भूमि जिसको आप लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं वो भी है 20, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर मतलब अतिभुज स्क्वायर। तो अतिभुज आप निकाल सकते कितना हो जाएगा, इधर 225 प्लस 400 इज इक्वल टू, आप लोग एसी स्क्वायर को इधर भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा √625 इज इक्वल टू AC मतलब अतिभुज इज इक्वल टू हो जाएगा √625। तो जब भी इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 आ गया, मतलब ये 15 हो गया, लंब 15 हो गया, भूमि 20 हो गया और अतिभुज हो गया 25। तो जब त्रिभुज का पेरीमीटर निकालने के लिए देता है तो क्या होता है, पेरीमीटर होता है ए बी मतलब तीनों बाहु का जोगफल होता है उसका पेरीमीटर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 20 प्लस 25, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जब करेंगे तो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे आपको निकालना पड़ेगा आपको समझ में आ गया। इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एनपीसीएल या बीआरसी किसी भी एग्जाम जो एग्जाम का मैंने नाम बताया हूं इसमें आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें हम बताना चाहते हैं जो टेस्ट नंबर 1 है, टेस्ट नंबर 1 का एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, हेराफेरी हो सकता है, मतलब ये जो सीरियल नंबर है आप लोगों का सीरियल नंबर के साथ मैच नहीं हो सकता, क्योंकि जितना बार आप एग्जामिनेशन देंगे वो टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे उतना बार उसका सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा। इसीलिए आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन आपको टेस्ट नंबर 1 में मिलेगा, इफ √a माइनस √b इधर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 एंड √a प्लस √b इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b। तो a स्क्वायर b का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, सबसे पहले a का वैल्यू और b का वैल्यू आपको निकालना है। तो इधर आप देख सकते हैं आपको क्या बोला है, इधर आपको बोला है √a प्लस √b इज इक्वल टू 4, तो ये तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे ही दिया है, और √a माइनस √b इज इक्वल टू दे दिया है 2, ठीक है। इधर आपको साइन चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, प्लस भी माइनस भी ऑलरेडी कटे जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इधर आपका √a प्लस √a मतलब
2√a हो जाएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, तो ये इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये √a इजिकल टू हो जाएगा आपका 6/2 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। तो जब भी आप लोग इसको हटाते हैं, इसका मतलब कि इधर 2 है, ठीक है, तो जब भी आप लोग इधर a करेंगे तो a इजिकल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a का वैल्यू आ गया 9। अभी b का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, तो इक्वेशन तो आप देख सकते हैं, तो आपको इक्वेशन दे ही दिया है, तो इक्वेशन आप लोग लिख सकते हैं √a माइनस √b इजिकल टू 2। तो a का वैल्यू 9 है, तो √a मतलब √9 इजिकल टू माइनस √b इजिकल टू 2। इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस √b इजिकल टू हो जाएगा 2। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। b जब उधर जाएगा तो इधर आएगा, तो 1 स्क्वायर मतलब 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आपको निकालना क्या बोला था, a का वैल्यू आ गया 9 और b का वैल्यू आ गया 1। तो a स्क्वायर b मतलब क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 81 आ गया। तो आप आंसर देख सकते हैं 81, समझ में आ गया है। तो ऐसे आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बीएआरसी लेवल में, एनएफसी लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम जो भी सीरीज बनाते हैं, जैसे हमने डीआरडीओ का 25 मॉक टेस्ट बनाया था, अब किसी भी जगह में टेस्ट सीरीज डीआरडीओ किसी भी जगह में ले लीजिए, तो उसमें आपको डीआरडीओ तक की वैलिडिटी देता है, लेकिन उसको स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था, अभी भी उसको मैंने ऑन करके रखा है, तो सभी स्टूडेंट का हेल्प हो रहा है, क्योंकि वो सब जानता है किसी भी टेक्निकल एग्जाम देने जाएंगे तो 25 मॉक टेस्ट आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि एक मॉक टेस्ट में 120 क्वेश्चन है। तो अभी भी ओपन है, जो ऑलरेडी पहले से सब्सक्रिप्शन लिया था तो उसको पढ़ सकते हैं। और इसको बनाने का मकसद, कभी भी आप लोग इसका कोई भी एग्जाम देने जाए, एनपीसीआर, बीआरसी, एनएफसी, एचडब्ल्यूबी, आईजी का, आईपीआर, आरआर कैट, किसी भी जगह में आप चले जाएंगे, एचडब्ल्यू हेवी वाटर बोर्ड, तो इन सब में आप लोग का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्रॉब्लम को हटाने के लिए इस सीरीज को लॉन्चिंग मैंने किया हूं, और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगा, और इसका सोल्यूशन तो आपको वीडियो का रूप में आपको मिल जाएगा हार्ड टेस्ट का नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इफ 6x plus 6 is equal to 36, then find the value of 2x plus 6। यदि 6x plus 6 is equal to 36 होता है, तो 2x plus 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो इधर क्या हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, एनपीसीआर में इससे भी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। एनपीसीआर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, a to the power 0 is equal to क्या हो जाएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जानते हैं किसी का भी पावर में 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। जस्ट मैं आप लोगों को एग्जांपल दिया हूं, तो इसमें आपको दे ही दिया है 6x plus 6 is equal to 36, ठीक है। तो 6x is equal to क्या हो जाएगा 36 माइनस 6, तो x is equal to क्या हो जाएगा 30/6, मतलब x का वैल्यू आ गया 5, ठीक है। तो x का वैल्यू जब 5 आ गया, तो इधर आप कर सकते हैं 2x मतलब 2 into 5 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 मतलब आ जाएगा 16। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, और आप लोग जरूर बताना कि इस सीरीज कैसे आपको लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ x plus y is equal to 35, x minus y is equal to 13, then what will be the value of x minus 3y into x plus 3y। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इधर से आपको क्या पता चलता है, यदि x plus y का मान 35 होता है, x minus 1 का मान 13 होता है, तो x minus y into x plus y का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले x और y का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो आप कर सकते हैं x plus y, पिछला क्वेश्चन में जैसे मैं आपको बताया हूं वैसे होगा, बट इसमें आपको थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसके लिए इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। क्योंकि इस टाइप का जब क्वेश्चन देता है आप लोग परेशान हो जाते हैं, इसका साथ आप लोग मल्टीपल करते हैं, फिर इसको इसका साथ मल्टीपल करते हैं, तो लंबा हो जाता है। उसका जस्ट एक फॉर्मूला पुट कर देते तो हो जाता। आप लोग भी शायद समझ गए होंगे, x minus y is equal to 13, ठीक है।
तो माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 48, x इज इक्वल टू आ जाएगा 24, x इज इक्वल टू अगर 24 आता है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 होता है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 35 माइनस 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो x 24 y 11। ठीक है, तो इतना तक समझ में आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इधर आपको दिया था x माइनस 3y x प्लस 3y, तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या जाएगा, क्या हो जाएगा 3y तक होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 24 तक स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई तक स्क्वायर, 9 3 3 9 हो जाएगा और 9 इंटू वाई मतलब 11 तक स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, मैं इसको कैलकुलेट किया हूं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 576 माइनस 9 इंटू 121। ठीक है, और इसका वैल्यू आ जाएगा 108 का आसपास। ठीक है, मतलब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं 1089। ठीक है, तो 1089 माइनस 576, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 513। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी है माइनस 513। तो हमने सबसे पहले मैथ को कॉपी में सॉल्व किया है कि कौन सा आसान तरीका होता है, और कैलकुलेशन में आसान हो इसीलिए हम कॉपी साथ में लेके आए कि ज़्यादा हम मल्टीपल करने जाएंगे कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट हमें बताना है कि कौन सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ठीक है, हम पढ़ा सकते हैं टेक्निकल, लेकिन हम नॉन टेक्निकल का भी सलूशन आप लोगों को पहले से देके आ रहे हैं। इसके बाद देखिए, इन ए बकेट मिल्क एंड वाटर आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:1। एक बकेट में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:1। ठीक है, एक बकेट है, एक बकेट में मिल्क इज टू वाटर 2:1 है। ठीक है, मतलब टोटल हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से 2 पार्ट मिल्क है और 1 पार्ट पानी है। ठीक है, आप लोग किसी भी जगह में दूध देने जाएंगे या खरीदने जाएंगे तो उसमें पानी मिलाता है, तो वही आप लोग सोच लीजिए बकेट में वैसे है। उसमें बोल रहे हैं इफ द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज टू बी 1:2, अगर मिल्क और वाटर का रेशियो 1:2 करना पड़ेगा, मतलब उसमें क्या होगा, मिल्क का 1 होगा और वाटर का 2 होगा। 3 ही टोटल पार्ट है, 3 पार्ट में से क्या होगा, पानी हम लोग 2 रखेंगे और मिल्क 1 रखेंगे, मतलब इसमें हम लोग मिल्क कम देंगे पानी ज्यादा देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग दूध बेचते टाइम चोरी करते हैं, तो बोला था क्वांटिटी ऑफ वाटर इज टू बी एडेड टू द मिक्सर इज, मतलब मिक्सर में पहले जो ये था इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो था 2:1, उसमें हम कितना पानी मिलाएंगे तब उस मिक्सर में दूध और पानी का रेशियो 1:2 हो जाएगा। मतलब इतना पानी हम लोग मिलाएंगे उस बल्टी में तो क्या होगा, दूध से ज्यादा पानी हो जाएगा। ठीक है, यही आपको पूछा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मिल्क इज टू वाटर 1:2। ठीक है, और इधर आपको क्या करना पड़ेगा, लेट द एडेड वाटर इज x, मतलब अगर हम लोग x अमाउंट ऑफ वाटर को मिलाते हैं मिक्सर में तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा, वाटर टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी पहले मिल्क और वाटर का रेशियो था 2:1, सॉरी 2:1 था। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, रुको, पूरा इरेज हो जाएगा, इससे अच्छा हम लिख ही देते हैं, ये 2:1 है। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग एक अमाउंट ऑफ वाटर को मिला दिया बाल्टी में तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा, पहले 1 था वाटर और अभी 1, मतलब इतना वाटर हो गया बाल्टी में। इतना जब हम लोग पानी मिला दिया
तो अभी क्या हो गया, उसका जो रेशियो था मिल्क और वाटर का चेंज हो गया। तो मिल्क और वाटर, तो मिल्क का वैल्यू क्या था, मिल्क का वैल्यू आप लोग 2 लिखिए और वाटर का वैल्यू क्या है 1 + x हो गया। अभी यही तो आपको हुआ है। और इधर क्या हो जाएगा, आपका नया रेशियो क्या हो गया, नया रेशियो आपका हो गया मिल्क और वाटर का हो गया 1:2, यही हुआ है। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसमें हम लोग जब भी ऐड किया है तो वाटर ज्यादा हो गया और इसमें वाटर ज्यादा ऐड करने के कारण मिल्क कम हो गया। तो इसको कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो इधर हो जाएगा 1 + x = 4, तो x = क्या हो जाएगा 3। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें जो टोटल हम लोग बोले थे 3, टोटल इसमें क्या है, अगर हम लोग मानते हैं कि 3 पार्ट ऑफ टोटल चीज है मिल्क और वाटर मिला के, तो उसमें क्या हो जाएगा 3 पार्ट ही क्या हो रहा है, उसमें पानी हो रहा है। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। तो कितना आपको टोटल पानी मिलाना पड़ेगा, 1 फुल बकेट, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 पहले क्या बोला था, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो था 2:1, मतलब टोटल हम लोग बोलते कि 3 पार्ट उसमें टोटल मिक्सर था। ठीक है, और अभी हम लोग जब मिलाया तो x हम लोग मिलाया था, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। 3 मतलब क्या, फुल जो हम लोग बने थे, एक बकेट में कितना मिल्क और वाटर मिला के 3 था, तो फुल बकेट ही क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो उतना हम लोग वाटर मिला है। तो आप क्या बोल सकते हो 1 फुल बकेट हम लोगों को पानी मिलाना पड़ेगा, तब क्या होगा, तब होगा कि मिल्क और वाटर के रेशियो 1:2 होगा। ठीक है, तो 3 वैल्यू आ गया x का, मतलब x हम लोग पानी ऐड किए थे तो x का वैल्यू 3 आ गया। मतलब पहले आप लोगों का क्या था 3 पार्ट ही था टोटल, तो उतना अगर 3 पार्ट बाल्टी का अगर टोटल परिमाण होता है उसमें अगर हम लोग 3 पार्टी वाटर मिलाते तब लास्ट में क्या होगा, मिल्क का रेशियो और वाटर का रेशियो हो जाएगा 1:2। ठीक है, x का वैल्यू उधर 3 आया था, x का वैल्यू 3, और पहले मिल्क और वाटर क्या था 2:1 था। हम लोग बोले थे 2:1, मतलब टोटल हम लोग मानते कि 3 पार्ट ऑफ उसमें मिक्सर है और उसमें 3 पार्ट ऑफ अगर वाटर ही हम लोग आ रहे, मतलब दोनों क्या हो रहा है, एक हो रहा है। तो बाल्टी में पहले यही था और यही है, मतलब एक हम लोग वाटर ऐड करें, मतलब 3 पार्ट हम लोग वाटर का ऐड करें। 3 पार्ट मतलब क्या, 1 फुल बकेट ऑफ वाटर हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग को घुमा के दिया और कुछ नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इफ द मीडियन इज 20 and each data is increased by 2, then new median is, यदि मध्यिका 20 है और प्रत्येक आंकड़ों में 2 की वृद्धि की जाती है तो नया मध्यिका है। तो इसमें आपको एक चीज पूछ रहा है कि मीडियन 20 है और उसमें हर एक डाटा को अगर हम लोग 2 बढ़ाते हैं तो उसमें मीडियन, नया मीडियन क्या हो जाएगा। ठीक है, इन 4 चीज से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मीडियन, मोड, मीन और रेंज। इन 4 चीज का अलग नाम भी होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा था मीडियन का बारे में। मीडियन मतलब होता है जो मिडिल में है। ठीक है, द नंबर व्हिच इज इन द मिडिल और द मिडिल वैल्यू, मतलब जो नंबर एकदम बीच में है या जो बीच का वैल्यू है वो होता है मीडियन। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं टोटल कितना संख्या है, 11, 7, 11, 18, 9, 7, 6, 23, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो सबसे पहले मीन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता, इसको छोटा से बड़ा के तरफ हम लोग को सजाना पड़ता है। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है 6, उसके बाद 7, उसके बाद 7, उसके बाद 7। आप देखिए इसमें टोटल 3 बार है, तो आपको ऐसे 3 बार लिखना है। इसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 11, उसके बाद 18, उसके बाद 23। तो इसमें आप देखिए इस साइड में भी 4 है, इस साइड में भी 4 संख्या है और बीच का वैल्यू क्या हो रहा है 9 हो रहा है। तो 9 हो जाएगा इसका मीडियन। मीडियन मतलब होता है क्या, मिडिल का वैल्यू। ठीक है, ऐसा हो रहा है। ऐसा अगर सोचिए कि इसमें एक नंबर नहीं है, इसमें सोचिए 23 नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखिए इसमें अगर 4 हो जाएगा तो इसमें 3 हो जाएगा।
तो आप लोग मीडियन निकाल नहीं सकते, मतलब बीच वाला वैल्यू निकाल नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 3 लेना पड़ेगा, इसमें भी 3 लेना पड़ेगा। बीच में क्या रहेगा, ये 2 रहेगा, इन दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा। 7 + 9 इक्वल हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2 संख्या को ऐड किए हैं इसीलिए हो जाएगा 8। तो एकदम बीच का वैल्यू आ जाएगा 8, मतलब हो जाएगा मीडियन हो जाएगा 8। ठीक है, ऐसे जब रहेगा कि यार दोनों साइड में संख्या समान नहीं हो रहा है, तब दोनों संख्या को ऐड करके, बीच का दोनों संख्या को ऐड करके 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा मिडिल का वैल्यू या मीडियन। ठीक है, इधर आप देखिए मोड। मोड मतलब होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार है। मोस्ट हम लोग बोलते हैं ना, मोस्टली ये होता है मतलब जो संख्या हर बार है। द नंबर दैट अपीयर्स द मोस्ट, मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार हम लोग को दिखने को मिलता है। 11 7 11 18 9 7 6 23 7। तो इसमें आप देखिए कौन सा संख्या ज्यादा बार है। तो इसको सबसे पहले छोटा से बड़ा आपको सजाना पड़ेगा। सबसे पहले 6, उसको 7 7 7 9 11 11 18 23। तो इसमें आप देखिए 7 जो है 3 बार है, 1 2 3। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 इसमें सबसे ज्यादा बार है। अगर इधर 7 2 बार होता और अगर 11 3 बार होता तो 11 हो जाता। ओके, जो भी संख्या ज्यादा बार उसमें अपीयर होगा, ज्यादा बार रहेगा तो वो हो जाएगा उसका मोड, मतलब मोस्ट नंबर। ठीक है, मीन मतलब क्या है, एवरेज, जो आप लोग जानते हैं। एवरेज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जितना भी संख्या है उसको आपको छोटा से बड़ा में सजाने का जरूरत नहीं पड़ता। टोटल इतना संख्या, इसको ऐड कर दीजिए और कितना टोटल संख्या है, 9 संख्या है, तो इसका टोटल ऐड करने के बाद 9 है, तो 9 संख्या जब लोग डिवाइड कर देंगे तो 11 इसका मीन आ जाएगा। मीन मतलब होता है एवरेज, जो आप लोग एवरेज निकालते हैं। रेंज मतलब होता है डिफरेंस। ये जो आपका दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जो बड़ा नंबर और छोटा नंबर है, छोटा और बड़ा नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है। इसमें आप देख सकते हैं आपको सीरीज दिया है, इसमें से सबसे बड़ा नंबर है 23 और इसमें से सबसे छोटा नंबर है 6। तो लार्जेस्ट नंबर 23, स्मॉलेस्ट नंबर 6, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 17, मतलब इसका रेंज हो जाएगा 17। 4 चीज समझ में आ गया। अभी मेन जो टॉपिक था हमारा उसमें हम चलते हैं और आप लोगों को और भी अच्छा से इसको समझाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको वही बोल रहा है, हाँ अब देखिए मीडियन 20 है, मतलब मिडिल का वैल्यू 20 है। ईच डाटा इज इंक्रीज बाय 2, हर डाटा को अगर हम लोग 2 से बढ़ाते हैं, सब डाटा को 2 से बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो न्यू मीडियन क्या हो जाएगा। मैं आपको नॉर्मली एग्जांपल देता हूं, 6 7 8 9 10 11 12, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें मीडियन क्या हो जाएगा, मतलब बीच वाला वैल्यू हो जाएगा 9। तो इसमें बोल रहा है मीडियन पहले था 20, आप लोग सोचिए 9 है। ओके, उसके बाद सबको हम लोग 2 से जोड़ दिए हैं, 2 से जोड़ दिया है। ठीक है, सब नंबर 2 2 बढ़ गया है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले जो मीडियन था 9 था, अभी सबको 2 से अगर ऐड कर देंगे, उसमें बोला 2 करके हम लोग बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, अभी मीडियन क्या हो जाएगा, बीच वाला वैल्यू हो जाएगा 11। तो वैसे बोले मीडियन पहले 20 था, उसके बाद सभी संख्या को जब हम लोग बढ़ा दिए हैं 2 से, मतलब मीडियन भी क्या होगा 20 पहले था, उसके बाद 2 बढ़ गया, मतलब 22 हो जाएगा। तो न्यू मीडियन का वैल्यू क्या जाएगा 22। समझ में आ गया पूरा फैक्ट, कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कम सुनाई दे क्योंकि मेरा गला बैठ गया है। इसमें आपको बोला है ए सॉलिड क्यूब हैविंग वॉल्यूम 46656 सेंटीमीटर क्यूब each to cut into 27 cubes of equal volume. The surface area in centimeter of the smaller cube is. बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपका मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, 3D मेंसुरेशन चैप्टर का। 46656 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन के 27 घन में काटा जाता है। छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए एक सॉलिड क्यूब है, एक बड़ा सा क्यूब है। ठीक है, एक बड़ा सा क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम कितना दे दिया है 46656।
तो इसको काट के हम लोग कितना समान या कितना इक्वल क्यूब हम लोग निकालेंगे 27। ठीक है, तो एक एक क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा वो आप लोग निकाल सकते हैं। अगर इसको काट के अगर हम लोग 27 इक्वल स्मॉलर हम लोग क्यूब बनाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्यूब का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 27 आ जाएगा, मतलब ये एक क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 17। इसको जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1728। ठीक है, तो एक क्यूब का वॉल्यूम आ गया, एक स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम आ गया 1728। तो एक क्यूब मतलब एक क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एक क्यूब होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला मतलब साइड पर क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू अगर 1728 आता है तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल हो जाएगा √3 1728। ठीक है, तो 1728 को आप लोग डिवाइड कर सकते हो 1728 को, तो 1728 को डिवाइड करने के बाद आएगा 2864। 2 से जब आप लोग करेंगे 432, इसके बाद जब आप लोग करेंगे 216, इसके बाद जब आप लोग करेंगे 108, इसके बाद आप जब 54, उसके बाद अब जब करेंगे 27, उसके बाद 39, उसके बाद 33। तो इसमें आप देखिए कौन सा संख्या 3 बार करके है, तो ए 3 बार है, ए 3 बार है और ये 3 बार है। तो आप लोग ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ए का वैल्यू जब आप लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इधर आप कर सकते हैं, तो 3 में से क्या होगा 1 2 निकालेगा और इन 3 2 में से 1 2 निकालेगा और इन 3 में से 1 3 निकालेगा। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 2 2 4 इंटू क्या हो जाएगा इंटू 3 मतलब 12 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक क्यूब का साइड का मान आ जाएगा। ए मतलब क्या होता है साइड, ए मतलब होता है साइड, क्योंकि आप लोग जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड तक क्यूब। ठीक है, तो ए का वैल्यू आ गया मतलब साइड का वैल्यू आ गया 12। तो ए क्यूब कर देंगे मतलब 12 तक क्यूब कर देंगे तभी आपको 1728 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग साइड निकाल लिए हैं। तो आप लोग जानते हैं क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a²। ठीक है, तो 6a², 6 इंटू बाहु स्क्वायर, बाहु स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 इंटू 12 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 144 ऐसा ही है शायद, मैं आपको बता देता हूं। इसका वैल्यू टोटल कितना आएगा 864। ठीक है, तो आप देखिए एक क्यूब का सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे पहले आपको बोला था कि एक बड़ा सा क्यूब है उसको डिवाइड करना 27 क्यूब में, इक्वल क्यूब में, तो 27 से डिवाइड कर दे, एक क्यूब का वॉल्यूम आ गया, एक क्यूब का जब वॉल्यूम आ गया तो एक क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम को इक्वल कर दीजिए, तो ए का मान आ जाएगा मतलब साइड का मान आ जाएगा। साइड का जब मान आ जाएगा तो आप लोग सरफेस एरिया निकाल सकते हैं क्यूब का 6 इंटू ए स्क्वायर का था फॉर्मूला में, तो आप लोग इसको करेंगे तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 3200। इसमें बोल रहा है पी और क्यू दोनों का मंथली एवरेज इनकम 3200। तो एवरेज अगर मंथली इनकम 3200 होता है तो टोटल इनकम क्या हो जाएगा 3200 इंटू 2 मतलब 6400। ठीक है, वो आप लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद क्यू और आर का दिया है एवरेज मंथली इनकम 3600 मतलब टोटल इनकम मंथ में हर महीना होता है 7200, और एवरेज मंथली इनकम ऑफ आर प्लस पी का एवरेज मंथली इनकम 3500 मतलब टोटल इनकम महीना में 7000। ठीक है, तो इसमें बोला है पी क्यू और आर का महीना में टोटल इनकम कितना है, ये आपको निकालना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। तो आपको जो जो बोला है सबसे पहले ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा। तो पी प्लस क्यू इन दोनों का एवरेज मंथली इनकम दिया है 3200, तो टोटल कितना आ जाएगा 3200 इंटू 2 मतलब उसका मंथली इनकम हो जाएगा 6400। ठीक है, Q प्लस R इन दोनों का कितना दिया है 3600 दिया है, तो टोटल इनकम कितना आ जाएगा 3600 इंटू 2 मतलब आ जाएगा 7200। ओके, और
आर प्लस पी का महीना का एवरेज इनकम 3500 है, इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा 7000। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, इसमें आपको किसी दो चीज को समान करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको और इसको हम लोग ले लिए हैं। तो P प्लस क्यू इजिकल टू अगर आता है 6400 और आर प्लस पी इजिकल टू आता है अगर 7000। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, काटने के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो प्लस था माइनस आर हो जाएगा, सबको हम साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस पी हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 7000। तो ये आप देखिए प्लस पी माइनस पी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्यू माइनस आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, इधर माइनस 600 हो जाएगा। ठीक है, Q माइनस आर इजिकल टू 600 आ गया, और Q प्लस आर का वैल्यू दिया गया था 7200। तो आप लोग ऐसे आप लोग लिखिए, Q प्लस आर का वैल्यू पहले दिया गया था 7200। तो इधर क्या कट जाएगा, इधर साइन चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। इधर आप देखिए प्लस और माइनस कट जाएगा, तो 2Q इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2Q इजिकल टू आ जाएगा 6600। ठीक है, क्योंकि 7200 से जब आप लोग 600 को माइनस करते हैं तो 6600 आ जाएगा। तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q का वैल्यू आ जाएगा 3300, 3300 आ गया है। ठीक है, इतना ही आ रहा है Q का वैल्यू। इसके बाद आप लोग P R और R का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इधर आप देखिए P प्लस Q का वैल्यू दिया था 6400 और Q का मान अगर 3300 होता है, तो 3300 आप लोग माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, इधर 3100 आएगा। तो P का वैल्यू कितना हो गया, 3100 हो गया। और इधर आपको क्या था, R प्लस पी इजिकल टू 7000। तो R प्लस पी इजिकल टू अगर 7000 होता है और P का मान अगर 31 होता है, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R का वैल्यू हो जाएगा 7000 माइनस 3100। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 009, इसका 3900 आ गया। ठीक है, तो आप देखिए P का वैल्यू P प्लस क्यू प्लस R, तो P का वैल्यू आ गया 3100, Q का वैल्यू आ गया 3300 और R का वैल्यू आ गया 3900। ठीक है, इतना ही आ गया है शायद। हाँ, तो इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 10,300। ठीक है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने जस्ट कॉपी फॉलो करना है। ठीक है, प्रोसेस आप लोग को हमें बताना है। कैलकुलेशन आप लोग भी कर सकते हैं, प्लस माइनस घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं आप लोग इजीली। तो इसका आंसर 10,300 आ गया। तो क्वेश्चन में आपको वही पूछा था। अब देखिए पी क्यू और आर की कुल मासिक आय कितनी है रुपया में, तो 10,300 है। तीनों का इनकम कितना 10,300 है। ठीक है, तो इसका आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी 10,300। नेक्स्ट, इफ 2 cows and 3 horses cost ₹4,000 and 3 cows and 2 horses cost is 3,500, how much does a cow cost? तो इसमें बोल रहा है 2 काउ मतलब यदि 2 गाय और 3 घोड़े का मूल्य 4,000 रुपया और 3 गाय और 2 घोड़े की कीमत 3500 है, तो एक गाय की कीमत कितना है। तो एक काउ की कीमत निकालना है, मतलब एक गाय की कीमत आपको निकालना पड़ेगा। तो जैसे आपको बोला वैसे ही करना है। तो लेट द, आपको जस्ट लिख लेना है एक से, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 काउ इज X, मतलब एक गाय का कॉस्ट X है और एक हॉर्स मतलब घोड़े का कॉस्ट कितना है Y हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला था 2 काउ है, तो एक काउ का अगर कॉस्ट X होता तो 2 काउ का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2X और 3 घोड़े, एक घोड़े का अगर Y होता तो 3 घोड़े के कितना हो जाएगा 3Y इजिकल टू क्या है 4,000। सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, सेकेंड कंडीशन बोला है 3 गाय है तो 3X हो जाएगा और इसमें 2 घोड़े हैं तो 2Y इजिकल टू क्या हो जाएगा 3500। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, किसी X या Y को समान करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग X को समान करते हैं, इसलिए हम लोग पहला इक्वेशन को 3 से मल्टीपल करेंगे और दूसरा इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीपल
करेंगे। ठीक है, तो 3 से मल्टीपल करने के बाद क्या आ जाएगा 6x प्लस 9y इजिकल टू 12,000। और इधर हम लोग 2 से मल्टीपल किए सेकेंड कंडीशन को या सेकेंड इक्वेशन को, तो इधर हो जाएगा 6x, तो आप देख सकते हैं x से समान हो गया इजिकल टू सॉरी प्लस 4y इजिकल टू आ जाएगा 7,000। ठीक है, तो इसमें आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, तो साइन आप लोग नीचे वाला का चेंज कर दे, सबका साइन तब चेंज हो जाएगा। तो प्लस 6x माइनस 6x कट जाएगा, प्लस 9y माइनस 4y इधर हो जाएगा आपको 5y इजिकल टू आ जाएगा कितना वैल्यू 5,000। तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 1000, 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक घोड़े का कीमत कितना हो गया 1000 हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको निकालने के लिए बोला था कि एक काऊ की कीमत कितना है, हाउ मच डज ए काऊ कॉस्ट, मतलब एक गाय का कॉस्ट कितना है वो आपको निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो आपका इक्वेशन था 2x प्लस 3y इजिकल टू 4,000। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो 2x इजिकल टू हो जाएगा 3y मतलब 3 इंटू 1000 इजिकल टू 4000। तो 2x इजिकल टू हो जाएगा आपका 4000 माइनस 3000, तो 2x इजिकल टू हो जाएगा 1000, x इजिकल टू आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 2 मतलब 500। तो x का वैल्यू किसका था, एक काऊ का था। तो एक गाय का कॉस्ट कितना आ रहा है, एक गाय का कीमत आ रहा है 500 रुपीज। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो एक गाय का कीमत 500 रुपीज है और एक घोड़े का कीमत 1000 रुपीज है। तो इसको अगर आप लोग करेंगे 2 काऊ मतलब 500 500 1000 और 3 हॉर्स मतलब कितना होता है 3000। तो 1000 प्लस 3000 कितना होता है 4000। इक्वेशन आपको समान आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज 7 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज। इसमें बोल रहा है दो संख्या का योग 7 है और उनका गुणनफल 12 है, उनके बोला है कि रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब मैं आपको बताता हूं, अगर ऐसे 1/2 रहते हैं तो रेसिप्रोकल मतलब क्या हो जाएगा 2/1 मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर x रहता तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है दो संख्या है, दो संख्या का बोला है, दो संख्या एक संख्या का x होता है दूसरा संख्या y होता है, वो 7 है और प्रोडक्ट कितना दे दिया है मतलब x इंटू वाई कितना बोला है 12 दे दिया है। ठीक है, तो इसमें से आप निकाल सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें से आप अगर नॉर्मली इसका वैल्यू अगर आप लोग निकालते हैं x इजिकल क्या हो जाएगा 7 माइनस वाई आ जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं x का वैल्यू का जगह क्या करेंगे आप लोग 7 माइनस वाई ओके इंटू आपको करना है y इजिकल टू 12। ठीक है, तो इधर आपका हो जाएगा 7y माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू 12। ठीक है, तो इधर आप कर सकते हैं उधर चला जाएगा तो वाई स्क्वायर इजिकल टू आ जाएगा माइनस 7y और प्लस 12 इजिकल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे वाई स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4y माइनस 3y। ठीक है, प्लस 12 इजिकल टू 0। तो इधर y का वैल्यू क्या आ जाएगा y कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 और इधर अगर लोग माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जा रहा है y माइनस 4 ही आ रहा है। तो y का वैल्यू आ जाएगा एक y माइनस 4 और y माइनस 3। ठीक है, तो आप देखिए y का वैल्यू आता है एक 4 और एक 3 मतलब y 4 भी हो सकता 3 भी हो सकता। तो y अगर हम मान लेते 3 है तो क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और y अगर हम लोग मान लेते 4 है तो x क्या हो जाएगा तब 3 हो जाएगा। तो दोनों का गुणनफल क्या हो रहा है 12 हो रहा है। तो दोनों संख्या क्या होगा आपको पता लग गया, एक 4 है एक 3 है, 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 होगा, 4 और 3 को मल्टीपल करेंगे 12 होगा। ओके, इसको आप लोग इजीली भी निकाल सकते हैं बट मैं आपको प्रोसेस बताया हूँ। और रेसिप्रोकल मतलब क्या दो संख्या क्या हो गया एक 4 हो गया और दूसरा संख्या 3 हो गया। रेसिप्रोकल मतलब 1/4 और 1/3 बोला है। रेसिप्रोकल का जोगफल क्या हो जाएगा व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो एक रेसिप्रोकल ये है और एक रेसिप्रोकल ये है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम आप करना है 12, इधर ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 4 तो 7 अपन 12 हो जाएगा इसका
सम ऑफ द रेसिप्रोकल। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 7 अपन 12। समझ में आ गया है? रेसिप्रोकल मतलब जस्ट उल्टा कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव अर्न्स ₹800 per day. After some weeks, he earns 960 per day. What is the percentage increase in daily earning? तो इसमें बोल रहा है गौरव एक लड़का है जो हर दिन 800 रुपीज कमाता है और कुछ हफ्ते बाद, कुछ हफ्ते आपको मेंशन नहीं किया, 10 हफ्ते भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो सकता है, उसका इनकम पर डे का कितना हो गया? 960 रुपीज हो गया है। तो उसमें बोल रहा है उसका डेली इनकम में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, कितना बढ़ावा हुआ उसका, कितना उसका सैलरी बढ़ गया पर डे का। ठीक है, तो पहले कितना था? 800 रुपीज था और अभी कितना हो गया? 960 रुपीज। मतलब उसमें कितना बढ़ गया है? उसमें 160 रुपीज बढ़ गया है। ठीक है, मतलब 800 में से कितना बढ़ा? 160। तो 1 में से कितना बढ़ेगा? डिवाइड बाय 800। और 100 में आपको परसेंटेज में निकालना पड़ेगा, निकालने के लिए बोला व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन डेली अर्निंग, मतलब परसेंटेज शतकरा उसका डेली इनकम में कितना इंक्रीज हुआ है, इनटू 100 कर देना है। तो इन दोनों का अगर आप लोग काट देंगे तो इसको काटने के बाद 20 आ जाएगा, मतलब उसका डेली इनकम में 20% वृद्धि हुआ है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 चैप्टर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा था प्रोडक्ट ऑफ अनुषा एंड नीलिमा एजेस इज 240 इफ ट्वाइस द एज ऑफ नीलिमा इज मोर देन द एज ऑफ अनुषा बाय 4 years, देन व्हाट इज द एज ऑफ अनुषा। तो बोला हिंदी में पढ़ सकते हैं, अनुषा और नीलिमा की आयु की गुणनफल 240 है। यदि नीलिमा की आयु का 2 गुण अनुषा की आयु से 4 वर्ष अधिक है तो अनुषा की आयु कितनी है? सीधा भाषा में आपको समझाता हूं। मैं और मेरा पापा है, मेरा एज अगर 12 होता है, मेरा पापा का एज अगर 20 होता है, तो दोनों का एज का गुणनफल कितना हुआ? 240 हुआ। मेरा एज को अगर हम अगर 2 गुण कर देते तो मेरा एज 12 था, 2 गुना कर देने से कितना हो जाएगा? 2 गुना कर देने से 24 हो जाएगा। और मेरा पापा के एज से तब क्या हो रहा है? जो एज मेरा पापा का 20 है उससे 4 ज्यादा हो गया मेरा एज। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा है कि पहले जो एज है अनुषा और नीलिमा, तो उन दोनों का एज का गुणनफल 240 है और उसमें बोल रहे हैं नीलिमा छोटा है, नीलिमा छोटा है, इसीलिए आपको समझ में आ रहा है कि नीलिमा का एज को 2 गुना कर, नीलिमा का जगह में अगर हमें डाल देते तो मेरा एज को अगर हम लोग 2 गुना कर देते तो कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। तो क्या बोल रहा है? अनुषा का एज से 4 ज्यादा हो जाएगा, मतलब मेरा पापा का एज 20 था, अनुषा की जगह अगर पापा को डाल देते तो क्या हो रहा है? मेरा एज तो अभी 24 हो गया, तो अभी पापा का एज से मेरा 4 ज्यादा हो गया। यही क्वेश्चन में आपको पूछा, मतलब अनुषा का एज से क्या हो रहा है? 4 ज्यादा हो रहा है। तो आपको यही निकालना पड़ेगा कि अनुषा का एज कितना है। सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दिया हूं, जैसा बोला वैसे आपको करना पड़ेगा। तो अनुषा का अगर एज हम लोग मान लेते x, इसका अगर x और इसका अगर y, तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा? 240। तो इधर आपको मान लेना है y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 240 बटा x हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अभी कितना बोला है? ट्वाइस द एज ऑफ नीलिमा, मतलब जो मैं था, तो नीलिमा का एज कितना है? y, तो 2y इजिकल टू कितना बोल रहे हैं? 2y इजिकल टू कितना बोले? जो अनुषा का एज है, मतलब मेरा पापा का जो एज है, पापा का एज x है, उससे 4 ज्यादा हो रहा है। अब देखिए मेरा कितना था? 12 था, तो 2 इंटू 12 मतलब 24 हो रहा है, और पापा का एज था 20 प्लस 20 हो रहा है। तो इधर आप देखिए 4 जब ज्यादा होगा तब ये 2 इक्वल होगा, ये आपको समझ में आ रहा है। तो मेरा पापा का एज से क्या होगा? 4 तब ज्यादा होगा, तभी मेरा और पापा का एज समान होगा। ठीक है, और क्यों समान हो रहा है? इसको हम लोग 2 गुना कर रहे हैं, तब मेरा एज को हम लोग 2 गुना कर रहे हैं तब। ठीक है, तो इधर आपको क्या कर लेना है? इधर आपको डायरेक्टली ऐसे करना है, x माइनस 2y इजिकल टू क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ठीक है, तो y क्या जगह वैल्यू आपको ये लिख देना है, तो x माइनस 2 इंटू 240 नीचे x इजिकल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, x से स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम करने के बाद -480 नीचे आपका x हो जाएगा इजिकल टू 4 -4। तो इधर क्या हो जाएगा? x से स्क्वायर -480 माइनस
इजिकल टू -4x हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग -4x को इधर लाएंगे तो +4x हो जाएगा। तो x² प्लस 4x -480 इजिकल टू 0। तो इसको आपको मिडिल टर्म फैक्टर करना पड़ेगा। तो इसको अगर आप लोग ऐसे तोड़ते हैं x² प्लस 24x माइनस 20x माइनस 480 इजिकल टू 0 आ जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आप x को कॉमन लीजिए तो x प्लस 24 आ जाएगा। इसके बाद हमें -20 कॉमन लेना है, -20 कॉमन लेने से x प्लस आप देखिए 24 आ जाएगा। तो इधर आपका हो गया x प्लस 24 और x -20। तो x का वैल्यू 1 आ गया, -24 और 20 आ गया। तो देखो x का y का वैल्यू कभी क्या होता है, नेगेटिव में नहीं होता, इसीलिए क्या होगा इसमें 20 हम लोग मान लेंगे। तो x किसका मान था, x अनुषा का एज था, जिसका जगह में मेरा पापा था। तो अनुषा का अगर एज 20 होता है और इसका तब एज क्या हो जाएगा, तो इससे आप जब ये x का वैल्यू का नीचे लाएंगे तो 20 करेंगे तो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, मतलब y का वैल्यू 12 आ रहा है। आपको पूरा इक्वेशन समझ में आ रहा है। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि अनुषा का एज कितना होगा, तो अनुषा का एज हो जाएगा 20 इयर्स। बाकी जैसे मैं आपको समझाया हूं काफी है आपको समझने के लिए, इतना डिटेल में आपको कोई भी नहीं समझाएगा। इसके बाद आपको जो बोल रहे हैं इफ a प्लस b इज इक्वल टू 5 एंड 2ab इज इक्वल टू 4 फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो इसमें बोल रहा है a प्लस b का वैल्यू अगर 5 होता है और 2a, इसमें कुछ मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें कुछ मिसिंग हो गया क्योंकि हम भी सोल्यूशन करते रहे, इसको देखा था। इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसमें माइनस हो जाएगा, वेट, इसमें आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। और a और b का आपको वैल्यू इसमें पूछा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें काफी अच्छा है। इसमें आप देखिए a प्लस बी आपको बोल दिया है 5 और इसमें क्या दे दिया है 2a माइनस बी इज इक्वल टू दे दिया 4। ये माइनस हो जाएगा, इसको आप लोग माइनस कर लीजिए, हम टेस्ट में भी इसको सुधार देंगे। तो इसमें आप देखिए प्लस बी माइनस बी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो a का वैल्यू आ जाएगा 3। तो a का वैल्यू अगर 3 आता है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी अगर 5 होता है तो a का वैल्यू 3 आ गया तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 माइनस 2 मतलब 2 हो गया। तो इधर आप देखिए ये क्या हो रहा है, इस इक्वेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a होता है 3 और b होता है 2, मतलब 3 बड़ा है 2 से, तो a ग्रेटर देन b हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, a ग्रेटर देन b, a का मान b का मान से ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट, Dimple is traveling at a speed of 90 km per hour on a highway while Sachin is traveling at a speed of 108 km per hour. What is the difference of the speed in meter per second? काफी अच्छा क्वेश्चन है। डिम्पल एक राजमार्ग पर मतलब हाईवे पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहे हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में उनकी गति में क्या अंतर है, तो दोनों का स्पीड दे दिया है किलोमीटर पर आवर में और दोनों का स्पीड का अंतर आपको निकालना पड़ेगा, किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो ये काफी अच्छा है। तो आप लोग जो डिम्पल का स्पीड दिया है, एक लिखिए डिम्पल का स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर और एक है सचिन का स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं सचिन का स्पीड ऐसे भी ज्यादा है, ओके। तो सचिन का स्पीड जब ज्यादा है तो इसमें आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, स्पीड का किलोमीटर पर आवर में कितना डिफरेंस हो रहा है, टोटल 18 डिफरेंस हो रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, इतना डिफरेंस हो रहा है। और जब किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो एक इजी मेथड है, 5/18 से आपको मल्टीपल कर देना है। तो क्या हो जाएगा 18 कट जाएगा तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो दोनों का स्पीड का डिफरेंस 5 मीटर पर सेकंड हो गया। ऐसे अगर आपको बोलते हैं 5 मीटर पर सेकंड को
आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके देखिए तब इसका उल्टा हो जाएगा, 18/5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इसको करेंगे तो आप देखिए 18 किलोमीटर पर आवर आ गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज इज 15 मिनट ऑफ 3/2 डे? 3/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत है? तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है यूनिट क्या क्या है। तो देखो इसमें डे दिया है और इसमें मिनट दिया है। ठीक है, तो एक दिन में कितना मिनट होता है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो 1 डे इज इक्वल टू कितना मिनट होता है, 24 आवर होता है इंटू 60, टोटल इतना मिनट होता है। तो 3/2 डे में कितना मिनट होगा, तो 24 इंटू 60 इंटू 3/2। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2160 मिनट। ठीक है, तो 3/2 दिन में कितना मिनट हो रहा है, 2160 मिनट हो रहा है। इसमें बोल रहा है उसमें से 15 मिनट कितना प्रतिशत होता है। तो देखो 2160 में 15 मिनट, तो एक में कितना होगा, डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 2160, और 100 में कितना होगा, तो 15 इंटू 100 डिवाइड बाय 2160। ठीक है, तो इसको आपको काटना पड़ेगा। इसके बाद ये कटेगा कितने से, 3 से कटेगा, 216 है मतलब 3 7 और 3 2, इसका बाद 5 होगा। इसका बाद आप लोग इसे 2 से कटेंगे और इधर 36, ऊपर में हो जाएगा 25, नीचे होगा 36, तो इतना परसेंटेज, तो 25/36% हो जाएगा। तो 15 मिनट 3/2 डे का 25/36% होता है। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा समझा दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा छोटा ऐसे क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट का दिक्कत होता है। इसमें बोल रहा है एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर रेडियस दे दिया 8.4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए कोन ऑफ हाइट 18.9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। इसमें बोल रहा है किसी एक ठोस धातु का गोला पिघलाया जाता है, इसका रेडियस है 8.4 सेंटीमीटर और उसको एक कोन में बनाया जाता है, शंकु में बनाया जाता है, और शंकु का हाइट मतलब ऊंचाई दे दिया 18.9 सेंटीमीटर। तो शंकु का आधार कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा। तो देखो इसमें हम लोग स्पेयर को पिघला के क्या कर रहे हैं, स्पेयर को पिघला के हम लोग कोन बना रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का क्या होगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो दोनों का वॉल्यूम को इक्वल हम लोग कर देते हैं ना। तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये तो समान है, मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा इसका वॉल्यूम वही बनेगा, फिर इसका जो रेडियस है इसका रेडियस चेंज हो सकता है, लेकिन लास्ट में जो वॉल्यूम बनेगा दोनों का तो सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग एक को पिघला के स्पेयर को पिघला के कोन बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं। तो इधर आप देखिए इसमें 3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। और इधर आपका क्या हो जाएगा, 4r³ इजिकल टू हो जाएगा आर स्क्वायर एच। तो इधर 4 इंटू r³ मतलब 8.4 इंटू 8.4 इंटू 8.4, और इधर आर स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। हाइट कितना दे दिया 18.9, तो आर स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा 4, इसका बटा क्या हो जाएगा 18.9 हो जाएगा। तो 18.9 जब भी आप लोग करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 125 वैल्यू आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इजिकल टू अगर 125 आएगा तो आर इजिकल टू क्या आ जाएगा √125। इसको करने के बाद इसका एक्चुअली वैल्यू आएगा 11.18। तो 11.18 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 11.2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 8 मतलब 5 से ज्यादा है। तो 11.2 इसका आएगा, इसका बेस का मान। ठीक है, तो कोन का बेस क्या हो जाएगा, बेस का रेडियस हो जाएगा 11.2। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में 11.2 ही। ठीक है, तो ऐसे जब भी बोलेगा कि इसको पिघला के हम लोग ए बना रहे हैं, मतलब जो वॉल्यूम है वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वॉल्यूम सेम रहे के हम लोग को क्या करना है, जो जो मान दिया है उसको इक्वल करना है, और जिसको निकालना है उसको वैसे ही रहने देना। जैसे हमें आर को निकालना था, आर को वैल्यू हम लोग निकाल लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 ब्रैकेट में x + 1 = 3 ब्रैकेट में x + 2 + 11। तो देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आप कर सकते हैं 5x + 5 = 3x + 6 + 11। तो क्या हो जाएगा, इधर आप
3x को लेके आइए तो 2x, इधर क्या हो रहा है 17 हो रहा है, 17 से 5 माइनस कर देंगे तो क्या हो रहा है 12 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 हो गया, तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एनपीसीआर में आता है, और जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन मैं बताया हूँ वो बीएआरसी में आता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए एग्जाम ए कैंडिडेट अटेम्प्ट्स 20 क्वेश्चंस एंड स्कोर 72 मार्क्स। मतलब एक एग्जाम में 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, उसमें से उसको कितना मिला 72 मार्क्स मिला है। एक सही आंसर के लिए उसको कितना मिलता है 5 मार्क्स मिलता है। इफ 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, मतलब एक सही आंसर करने से उसको 5 मार्क्स मिलता है। और नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है, इसीलिए क्या बोल रहा है 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर, मतलब 2 मार्क्स कम हो जाता है हर गलत आंसर के लिए। तो टोटल कितना क्वेश्चन वो सही किया था ये आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। टोटल क्वेश्चन कितना है, टोटल TQ टोटल क्वेश्चन 20 है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं उसने करेक्ट आंसर कितना किया, तो हम लोग मान लेते लेट ही डिड करेक्ट आंसर x, मतलब टोटल x करेक्ट आंसर किया है। तो गलत आंसर टोटल कितना करेगा, रॉन्ग आंसर कितना किया है, तो टोटल तो 20 क्वेश्चन था, उसमें से अगर x करेक्ट करता है बाकी तो रॉन्ग करेगा। तो इसमें आपको वही बोलना है कि एक टोटल करेक्ट आंसर कितना क्या है x क्या, तो करेक्ट आंसर के लिए टोटल कितना मिलेगा, करेक्ट क्वेश्चन इतना किए तो एक एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिल रहा है, तो टोटल इसको 5x हो रहा है। इसका बाद एक गलत आंसर के लिए उसको कितना मिल रहा है 2, तो टोटल इतना गलत आंसर किया मतलब 20 माइनस x हो जाएगा। और टोटल उसका मार्क्स कितना आ रहा है, तब उसका मार्क्स आ रहा है 72, ठीक है। यही आपका हो जाएगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी ये माइनस हो जाएगा, क्यों हो रहा है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये इतना सही आंसर कर रहा है और उसमें से नेगेटिव मार्किंग माइनस होता है, ठीक है। तो 5x माइनस 40 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2x इजिकल टू 72 आ रहा है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा 7x इजिकल टू आ जाएगा आपका 112, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा 112 अपन 7। तो इधर आप कर सकते हैं 1 और 6, मतलब x कितना आ रहा है 16, मतलब वो करेक्ट आंसर कितना किया 16 करेक्ट आंसर किया है, 16 करेक्ट आंसर किया है। और रॉन्ग आंसर तब कितना करेगा 20 माइनस 16 मतलब 4। तो अब देखिए 16 करेक्ट आंसर के लिए कितना मिलता है, एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मिलता है, तो 16 करेक्ट आंसर के लिए 80 मिलता है। और 4 गलत के मतलब एक एक के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, तो टोटल 2 8 डिडक्ट हो गया। तो 72 से 8 डिवाइड कर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72। तो उसको तो एग्जाम में 72 ही मिला है ना, समझ में आ रहा है। टोटल उसका एक्चुअली एग्जाम 20 क्वेश्चन में होता मतलब 100 उसको मिलना चाहिए था 100 मार्क्स में, उसको मिला है 72 नेगेटिव मार्किंग के कारण, ठीक है। कैसा हम किए आपको समझ में आ रहा है। आप ऑप्शन टेस्ट करके भी कर सकते थे, मैं आपको बता देता हूं ऑप्शन टेस्ट आपको कैसे करना पड़ेगा। अब देखिए जो आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया 16, तो 16 अगर हम लोग मान लेते, आपको तो क्वेश्चन में वही पूछा था ना कि करेक्ट तो कितना किया, 16 अगर वो करेक्ट करते हैं तो 16 के लिए हम लोग कितना मार्क्स उसको देंगे, 16 के लिए हम लोग उसको मार्क्स देंगे 16 × 5 मतलब 80 मार्क्स देंगे। तो हम लोग को पता हो गया कि बाकी 4 क्वेश्चन गलत किए, तो 4 × 2 मतलब क्या हो रहा है 8। तो उसको एक्चुअली एग्जाम में 72 मिला, मतलब ये ऑप्शन के हिसाब से क्या हो रहा है वो मैच हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन टेस्ट आपको करना होता है, तो आसान होता है। जैसा आप लोग एक्स करके किए हैं वो आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, बट ऑप्शन को टेस्ट करने से काफी अच्छा हो जाता है, इजी होता है। तो इसमें आप देखिए इफ x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ z, देन क्या हो जाएगा। तो इधर आपको x% जिसका भी परसेंटेज देता है तो क्या होता है, देखिए x अपन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इनटू ऑफ मतलब y होता है इक्वल टू y% मतलब y अपन 100, ऑफ मतलब z हो जाएगा। तो इधर आप देखिए 100 कट जाएगा, y कट जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग इसको नीचे भी लाते हैं तो वही कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है x इज इक्वल टू जेड ही हो रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए x इज इक्वल टू जेड हो रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है एनपीसीएल, इन सब एग्जाम में, एचडब्ल्यूबी, बीआरसी का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है। इसमें बोल रहा है टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 7:6, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 21 days. What part of the same work will be done
या विल बी कंप्लीटेड बाय बी एलोन इन 26 डे। तो इसमें बोल रहा है कि बी और ए का एफिशिएंसी दिया है 7:6 दे दिया है, और जब दोनों मिलकर काम करता है तो 21 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। और जब बी अकेला काम करता है 26 दिन, तो टोटल पार्ट ऑफ काम का कितना पार्ट ऑफ कंप्लीट कर लेता है। तो किसी भी पार्ट ऑफ काम है उसको कंप्लीट कौन कर रहा है, ए और बी। तो ए का रेशियो कितना दिया है, ए का बोल दिया है A:B बोल दिया है 7:6, मतलब इसका एफिशिएंसी ज्यादा है, ये आपका एफिशिएंसी दिया है, ठीक है, इसका एफिशिएंसी कम है। ये तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों मिलकर जब काम करता है तो टोटल 21 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए एक जो फॉर्मूला होता है वो टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू कितना होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो एफिशिएंसी टोटल कितना हो रहा है 7 + 6, दोनों एफिशिएंसी तो ऐड हो रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तभी तो ना। और टोटल टाइम कितना लगेगा 21, तो 13 × 21 कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 273, मतलब इतना टोटल काम है, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, बी 26 दिन में कितना काम करता है। तो देखो बी 26 दिन में कितना करेगा, तो उसका एफिशिएंसी कितना है 26 तो 6 है, तो 26 दिन में कितना करेगा 26 × 6, मतलब वो कितना कर रहा है टोटल 156। देखिए एफिशिएंसी हिसाब के तो काम होता है ना, तो 26 दिन वो काम किया है और 6 उसका एफिशिएंसी, मतलब 26 दिन में 156 पार्ट काम करेगा। तो टोटल पार्ट कितना काम है, टोटल 273 है, 273 में से 156 काम कर रहे, तो इसको काटाकाटी करेंगे तो कितना आएगा 4/7 आएगा, मतलब इतना पार्ट ऑफ काम उस 26 दिन में अकेला कर सकता है। तो 4/7 इज द राइट आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको BARC में पूछा जाएगा। और इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल काम क्या है एफिशिएंसी इनटू टाइम, दोनों का एफिशिएंसी इसमें ऐड हो रहा है और टाइम उसको टोटल कितना लग रहा है, दोनों मिलकर काम करने से 21 दिन का लग रहा है, ठीक है। और उसमें बी तो 26 दिन काम कर रहा है, 21 दिन, और उसका एफिशिएंसी 6, मतलब वो 26 दिन में कितना काम कर सकता है वो निकाल गया है, और टोटल पार्ट में से कितना काम कंप्लीट कर रहा है 26 दिन में वो आपको निकाल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन शायद आज का दिन का नहीं, यही आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए इसका बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन हम मेरा तरफ से जितना हो सके आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूं। शायद क्लास आपको अच्छा लगे है, और ये पहला नहीं है, ये सीरीज चलते रहेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन सिस्टम हमने जब उसमें किया है, क्योंकि इसको टेस्ट को बनाने के लिए भी काफी हमें मेहनत करना पड़ा है, टाइपिंग के लिए एक टाइपिस्ट भी हमें रखना पड़ा, क्वेश्चन सिलेक्शन सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। हम काफी टाइम से यूट्यूब पर एक्टिव नहीं हो पड़े थे, क्योंकि हम बाहर घूमने गए थे, उससे पहले हम क्वेश्चन सिलेक्ट करने में बिजी थे, तो इस पर ज्यादा टाइम हम लोग इसमें स्पेंड किए दिए हैं कि अच्छा कंटेंट हम बना सकते हैं। DRDO के टाइम में भी हम काफी टाइम लिए थे उस कंटेंट को बनाने के लिए, जो अभी भी हेल्पफुल हो रहा है सभी स्टूडेंट के लिए। तो ये सीरीज चलते रहेगा, और 50 टेस्ट का एक टेस्ट का नीचे इसका वीडियो सॉल्यूशन में अटैच कर दूंगा। जब भी आप लोग का टेस्ट खत्म हो जाएगा, आप लोग उसको ऑन करके देख लेंगे, जो भी क्वेश्चन में आप लोगों का प्रॉब्लम है। सभी क्वेश्चन में तो सबका प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है। आप पूरा वीडियो देखने का तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन बीच में 1-2 वीडियो में यूट्यूब पर डालूंगा, बाकी जो कंटेंट रहेगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका फ्री वीडियो भी यूट्यूब पर है, 42 वीडियोस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का है, एडवांस एग्जाम का भी है, और 50 सेट का सभी वीडियो यूट्यूब पर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन लेगा उसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में दिक्कत है, उन सभी के लिए मैं जो वेबसाइट है उस पर इस वीडियो को ऐड करते रहूंगा। और पहला वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ, बाकी टेस्ट का भी धीरे धीरे अपलोड करते रहूंगा। तो सपोर्ट कीजिए, ऐसे हम आने वाले दिन में और भी अच्छा कंटेंट बना सकें, ठीक है। तो क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।